फेडरेशन फॉर वर्ल्ड एकेडमिक्स और एजुकेशन पोस्ट की ओर से 7वां इंडस्ट्री एकेडमिया वार्षिक कॉन्क्लेव का आयोजन दिल्ली के हयात होटल में किया गया। इसमें देश भर से आए एजुकेशन इंडस्ट्री से जुड़े एकेडमी यूनिवर्सिटी के बुद्धिजीवी उपस्थित हुए। कार्यक्रम में रोजगार व रोजगार परिदृश्य को नया आयाम देने, नवाचार से कैसे युवाओं को जोड़ा जाए, इस पर विस्तार से चर्चा हुई। वही इंडस्ट्री एकेडमी में अच्छा कार्य करने वाले लोगों को सम्मानित भी किया गया। कॉन्क्लेव में शिक्षा जगत समेत अकादमिक नेताओं, उद्योग विशेषज्ञों, उद्यमियों सहित 200 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया। दिल्ली से dailynews.online.in के लिए कुलवंत कौर के साथ बंसी लाल की रिपोर्ट। But we are still going back into our history, and that's why regular revision of curricula is one very important thing, where involved industry partners don't talk about industry-institute interaction. I think that word interaction should be stopped, because meeting like this for one day in a year or inviting them for placement for one day is not good enough. We should have active partnership with industry in every aspect of the institutional functioning, starting from curriculum. आज यहाँ पर स्किल चल रहा है, उसका जो मेन थिंग्स क्या है, मेन सोच क्या है यहाँ पर जो एकेडमीज की, जो एजुकेशन पर जो हब चल रहा है। देखिए, इंडस्ट्री में एकेडमिया में सामंजस्य है और इसी तहत ये कॉन्क्लेव किया गया। ये क्योंकि जो हम ग्रेजुएट्स हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी से, इंस्टीट्यूशन से, कहीं से भी निकलते हैं, तो ग्रेजुएट्स को जॉब चाहिए होता है, या फिर वो अपना कोई स्टार्टअप करना चाहते हैं, या फिर हायर स्टडीज़ करना चाहते हैं। तो ये ज़रूरी है जो भी चीज़ हम पढ़ाते हैं वो इंडस्ट्री को रेलेवेंट होना चाहिए। अगर वो इंडस्ट्री को रेलेवेंट नहीं होगा तो वो नहीं करेंगे। वो दिन चले गए कि आप कुछ भी पढ़ा दो और बच्चे, आज जो है बच्चों में तीन चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। एक है नॉलेज, दूसरा है स्किल और तीसरा है एटीट्यूड। इस तीनों के बारे में पढ़ाना बहुत ज़रूरी है। सॉफ्ट स्किल के साथ साथ, हार्ड स्किल के साथ साथ सॉफ्ट स्किल भी करते हैं। तो हम जो पढ़ाते हैं वो इंडस्ट्री वाले उसको यूज़ करते हैं। फिर इंडस्ट्री से जब तक हम उनसे बात नहीं करेंगे तो ये कैसे मालूम हो कि इनकी आवश्यकता क्या है। ये टू वे कम्युनिकेशन है, इट्स नॉट वन वे कम्युनिकेशन कि हमने पढ़ाया कुछ और बोला कि भाई ये भी प्रोडक्ट है। नो, हम इंडस्ट्री से फीडबैक लेते हैं, चाहे वो, और वो हर स्टेज पर हम उनसे हेल्प लेते हैं। सिर्फ फाइनल प्लेसमेंट के टाइम में, इंटर्नशिप के लिए नहीं, क्योंकि इंटर्नशिप भी उन्हीं को देना है, जॉब भी उन्हीं को देनी है। तो वो जिस फील्ड में जिस तरह की एक्सपर्टीज उनको चाहिए वो हमें पढ़ाना चाहिए। वही, और ये जो कॉन्क्लेव है ये उसी को फोकस करें। लेकिन सर एम्प्लॉयमेंट कैसे मिलेगा। ये ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो जो आप बोल रहे हैं, हमारे यहाँ जब अनाउंस हो गया तब 26% था नेशनल लेवल पे। तमिलनाडु का 48% इट इज़ अ हाइएस्ट है। बट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में ये प्रेडिक्ट किया गया कि अगले 15 साल में, मीन्स 2035 तक हमारा ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो जो है 50% होना चाहिए। वो उद्देश्य लेकर काम हो रहा है। अभी ये इलिटरेसी जो है, अभी दो प्रकार की इलिटरेसी, एक तो आप जो बोल रहे हैं वो इलिटरेसी जो कभी स्कूल गए नहीं, उनके लिए क्या है। इसीलिए आपने देखा होगा कि हमारा हायर एजुकेशन स्पेस अंडर ग्रेजुएट के लिए आपको पता होगा कि ओपन यूनिवर्सिटीज़ ऑलरेडी है। इग्नो है एंड हर स्टेट का ओपन यूनिवर्सिटी है, एंड हर जो अच्छे यूनिवर्सिटीज़ है उनको भी ODL प्रोग्राम शुरू किया गया है, ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग, जो रीच द अनरीचेबल, इंक्लूसिवनेस। तो उनके लिए कम फी में कैसे उनको एजुकेशन लिटरेसी किया जाए, इसके ऊपर अब स्किल यूनिवर्सिटीज़ भी आ गए। एंड कुछ नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग का जो अप्रूवल बॉडी है वो भी सेक्टर स्किल लेवल, हर सेक्टर का स्किल का भी एक अप्रूवल प्रोसेस है। तो लोगों को इवन छोटे छोटे गांव में और कभी यहाँ कभी स्कूल में, उनके लिए भी ऑनलाइन और ODL में कैसे दिया जाए वो ऑलरेडी प्रोसेस शुरू है। एंड स्किलिंग का बड़ा इम्पॉर्टेंट एक सेपरेट मिनिस्ट्री भी गवर्नमेंट बनाया है। एंड उसके लिए बजट में आपने देखा होगा, लास्ट बजट में बहुत सारे फंडिंग उसमें उपलब्ध किया गया है। एंड इसके ऊपर जो ये लिटरेसी को सॉल्व करने के लिए ये अटेम्प्ट हुआ है।